हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे एंड बहुत सारे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे जहां पे बताया ये जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसमें कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट पे 25 रुपए का शुल्क सरकार वसूलेगी। और ये जो न्यूज है पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये एक फेक न्यूज है। मतलब पोस्ट ऑफिस के खातों पर सरकार ने किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया है। ये पीआईबी फैक्ट चेक एक्चुअली गवर्नमेंट का ही ये ट्विटर हैंडल है जहां पे ये लोग फैक्ट चेक करते हैं। तो क्या इन्होंने जो फैक्ट चेक किया है ये सही है या फिर नहीं? बिल्कुल ये सही है। पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है, जो नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस में आप जाके वहां पे सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, वहां पे कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट पे कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया है। आप वहां पे अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हो और कैश डिपॉजिट कर सकते हो। वहां पे आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। लेकिन जो शुल्क लगाया गया है वो लगाया गया है पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक पर, ना कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर। लेकिन लोगों ने इसको गलत प्रचार किया है और यहां पे बताया ये जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उस पे शुल्क लगाया गया है, बल्कि ये सही नहीं है। तो क्या सच में पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट पे शुल्क लगाया है? तो जी हाँ, बिल्कुल लगाया है। ये आप देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का मैंने वेबसाइट खोला हुआ है और आप यहाँ पे बैंक नोटिस पे जाओगे तो सबसे पहला वाला जो 2 मार्च को यहाँ पे अपडेट आया था उसमें यदि आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो दोस्तों, ये है पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का नोटिफिकेशन जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि हम कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल पे शुल्क लगा रहे हैं। यदि हम बात करें कैश विड्रॉल पे किस प्रकार का शुल्क लगाया गया है, तो यदि आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के ब्रांच में जाके कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 25,000 रुपए की फ्री लिमिट दी जाएगी। और यदि आप 25,000 रुपए से ऊपर यदि विड्रॉल करते हैं तो आपके ऊपर आधे % का शुल्क लगाया जाएगा या फिर आपके ऊपर 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन इसमें भी शर्तें हैं, जो भी आपका मिनिमम अमाउंट होगा वही आपके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा। जैसे कि मान लो यदि आपने 25,000 रुपए से अधिक 100 रुपए का यदि विड्रॉल किया तो आपके ऊपर आधे % का शुल्क लगाया जाएगा। मतलब मात्र आपके ऊपर 50 पैसे का शुल्क लगाया जाएगा, ना कि आपके ऊपर 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तो यदि आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको 10,000 रुपए की फ्री लिमिट दी जाएगी। और यदि आपकी लिमिट 10,000 रुपए से ऊपर होती है तो आपके ऊपर आधे % या फिर 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा, जो भी मिनिमम होगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें एईपीएस की, मतलब यदि आप अंगूठा लगा के पैसे निकालते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, तो आप यदि पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के नेटवर्क से यदि करवाते हैं तो वहां पे आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट दी जाएगी। उसके बाद में यदि आप दूसरे नेटवर्क से अपना ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो वहां पे आपको 3 ट्रांजैक्शन केवल फ्री दी जाएंगी। इसके बाद में यदि आप करते हैं तो कैश डिपॉजिट पे आपके ऊपर 20 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा और साथ में कैश विड्रॉल पे भी आपके ऊपर 20 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। तो अब बात आती है कि क्या इस प्रकार का शुल्क अदर पेमेंट बैंक भी लगाने वाले हैं? तो यदि हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट पे। यदि आप पेटीएम का एटीएम में जाके, मतलब पेटीएम बैंकिंग पॉइंट में जाके यदि आप कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी शुल्क लगाता है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट की 25,000 रुपए की फ्री लिमिट दी जाती है और कैश विड्रॉल की 10,000 रुपए की फ्री लिमिट दी जाती है। उसके बाद में यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर 0.65% और 0.75% इस तरीके का शुल्क लगाया जाता है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक में ये चीजें फ्री हैं और आपका पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में भी ये चीजें पहले फ्री थी। जैसे आप पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का यदि फीस एंड चार्जेस आप देखोगे तो यहाँ पे आप जाओगे, कैश डिपॉजिट चार्ज यहाँ पे फ्री दिया हुआ है, कैश विड्रॉल चार्ज यहाँ पे फ्री दिया हुआ है। और यदि हम बात करें इस फैक्ट चेक की, तो 50% सही है और 50% गलत है, क्योंकि जो शुल्क लगाया है वो पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में शुल्क लगाया है, ना कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में शुल्क लगाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिए।